दिस इज मयंक एंड वेलकम टू द चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे किसी पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में नहीं, हीरो मोटोकॉर्प के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे एक न्यू वे ऑफ इन्वेस्टिंग, नॉट ए न्यू वे ऑफ इन्वेस्टिंग बट ए बेटर वे ऑफ इन्वेस्टिंग। जब मार्केट क्रैश हो रहा है, मार्केट धीरे धीरे गिर रहा है और जब मार्केट में एक वॉलेटिलिटी है, ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे SIP मोड ऑफ इन्वेस्टिंग के बारे में स्टॉक्स में। नॉर्मली हमने SIP सुना है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की तरह से, बट हम स्टॉक में भी SIP की मोड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो हम जानेंगे उसका फायदा नुकसान क्या है और हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए। तो वीडियो शुरू करने के पहले ये बता दूं कि ये एक मेरा तरीका है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको फॉलो करना है। अगर आपको फॉलो करना है नहीं करना है ये आप खुद डिसाइड कर लीजिए। दूसरी बात ये कि सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी कोई वीडियो पब्लिश हो। तो हम स्टार्ट करते हैं। फिर से भूल गया हमने कि एक टेलीग्राम चैनल बना रखा है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैं के फर्स्ट से एक रेगुलर अपडेट दिया करूँगा। मैं दिन में 3-4 अपडेट आएंगे जो आपके काम के होंगे और मार्केट रिलेटेड, स्टॉक रिलेटेड ऐसा कुछ होगा, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए और अपडेट का आप फॉलो कर सकते हैं जैसा भी फ्यूचर जो भी होता है, ठीक है। तो चालू करते हैं। तो SIP मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट होता क्या है? SIP मोड का मतलब ये है कि आप हर महीना थोड़ा थोड़ा पैसा उस स्टॉक्स में लगाएंगे जिस स्टॉक में आपको इन्वेस्टमेंट करना है और आपको उस पर भरोसा है, पर आप श्योर नहीं है कि किस प्राइस पॉइंट पे खरीदना है और कितने नीचे तक जाएगा। जैसे कि मैं अपना बता देता हूँ मैं क्या करता हूँ, तो आप खुद भी उस चीज़ को जान सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं स्क्रीन पे जाके वॉच लिस्ट में अगर आपको दिखाता हूँ, तो ये जो कंपनीज हैं, ये कंपनीज को मैं वॉच लिस्ट में डाल रखा है, ठीक है। इसमें से मैं काफ़ी कंपनीज के बारे में वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है। तो मैं उसको फॉलो भी करता हूँ। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बंसाली इंजीनियरिंग पॉलीमर के बारे में बना रखा है ऑलरेडी, हीरो मोटोकॉर्प के बारे में बना रखा है ऑलरेडी, KRBL के बारे में बना रखा है, IOL के बारे में बना रखा है, मैथन एलोस के बारे में बना रखा है, ठीक है। इसके बाद से मैंने शारदा के बारे में बना रखा है, शारदा क्रॉपकेम लिमिटेड के बारे में, राजेश एक्सपोर्ट्स के बारे में बना रखा है, टाटा मोटर्स के बारे में, टाटा पावर के बारे में बना ही रखा है ऑलरेडी, टाटा स्टील BSL जो भूषण स्टील लिमिटेड है, इसको मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में थोड़ा सा बताया था इसके बारे में, खरीद सकते हैं आप इसको। उज्जीवन के बारे में ऑलरेडी दो वीडियोस में बता ही रहा हूँ, उसके बारे में वोल्टास के बारे में बता चुका हूँ। तो ज़्यादातर स्टॉक्स तो मैंने ऑलरेडी बता रखा है और कुछ स्टॉक्स जो मैंने बताया नहीं है, जब मुझे लगेगा बताना चाहिए तो उसके बारे में डिस्कस जरूर करूंगा, पर इन सबको मैं फॉलो कर रहा हूँ। तो अभी होता क्या है, जैसे हैप्पीएस्ट माइंड से मैं फॉलो करता हूँ, इन्वेस्ट भी कर रखा है मैंने इस कंपनी में, बता देता हूँ, ठीक है। अभी क्या है कि जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के हिसाब से अगर मैं हीरो मोटोकॉर्प को लेता हूँ क्योंकि बड़ी कंपनी है और बहुत लोगों को ये कंपनी पसंद है, ठीक है, और मैं इसके बारे में 2 बार डिस्कस भी कर चुका हूँ। अब हीरो मोटोकॉर्प का क्या सीन है कि जैसे मान लीजिए अभी ये पीक तक गया था, ठीक है, तो हो सकता है आप लोगों ने इस पे सपोज मान लीजिए 50,000 रुपये लगा रखे हैं आपने, मान लीजिए 3,500 रुपये के मार्केट पे, ठीक है। अब ये स्टॉक गिर गया है 2,800 रुपये पे। अब जैसा सिचुएशन चल रहा है कोरोना का, ऐसा हो सकता है कि मार्केट और गिरे, ऐसा हो सकता है कि यही से ऊपर चला जाए। हम कभी भी मार्केट को टाइम नहीं कर सकते, मतलब हम कभी नहीं बोल सकते कि ये करेक्ट पॉइंट है एंट्री का, अब इससे नीचे नहीं गिरेगा या इससे ऊपर नहीं जाएगा, ये कोई भी कभी भी नहीं बता सकता। अगर कोई बताता है तो वो या तो बेवकूफ़ बना रहा है किसी को, या तो इससे जस्ट ए मार्केटिंग, वो सेलिंग, अपना सेल करने का तरीका है कि उसको कॉन्फिडेंस है कि इससे ऊपर नहीं जाएगा या इससे नीचे नहीं जाएगी पर्टिकुलर स्टॉक की प्राइस। ऐसा कभी नहीं होता है और हमें ऐसा करना भी नहीं चाहिए कि हम मार्केट को टाइम करें। आइडिया ये है कि आपको अपने स्टॉक पे भरोसा होना चाहिए। जैसे कि एक एग्जांपल है हीरो मोटोकॉर्प, इस पे मेरे को पूरा भरोसा है। इससे अच्छा बताता हूँ, मेरी नज़र में जो मैं भरोसा करता हूँ वो है टाटा पावर पे। फ्यूचर के हिसाब से करेंटली ये कंपनी बहुत अच्छा नहीं कर रही है, और आप देखेंगे तो काफी डेट में 44,000 करोड़ के डेट पे ऑलरेडी ये कंपनी प्रॉफिट वाइज सिर्फ 1,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। उस हिसाब से ये कंपनी काफी मतलब कुछ अच्छे शेप में नहीं है, ठीक है। बट जिस तरह से कंपनी अभी प्रोग्रेस कर रही है, सोलर पे जा रही है, रिन्यूएबल एनर्जी पे जा रही है, अपने कोल वाले जो उनके जो भी पावर जनरेशन यूनिट्स थे उसको धीरे धीरे बंद किया जा रहा है जो नॉन परफॉर्मिंग है या जहाँ पे लॉस हो रहा है। तो उस हिसाब से अभी क्या है, टाटा पावर में मान लीजिए आपने खरीदा था 115 रुपये में, मान लीजिए आपने खरीदा था 110 रुपये में, ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ कि आपको लगा कि ऊपर जाएगा, पर ये गिर गया नीचे 110 से ये 95 तक आ गया मान लीजिए। अभी आपको क्या लग रहा है कि हो सकता है कि मैं लॉस पे जा रहा हूँ, यू स्टार्ट पैनिक, ठीक है ना। बट ये कंपनी पे आपको भरोसा है, तो आप क्या कीजिए, सपोज आपने 50,000 डाल रखा है और 50,000 आप स्टॉक को भरोसा है, तो ठीक है, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आइडियली क्या होता है, जब स्टॉक पे भरोसा करते हो, जब गिर रहा है वो स्टॉक, आप श्योर हैं कि ये कंपनी अच्छी है, पहले आपको श्योर होना पड़ेगा कि ये कंपनी अच्छी है, इस पे मेरे पैसे डूबेंगे नहीं या फिर कंपनी ग्रो करेगी।
ठीक है। तो आपने देखा कि 110 में खरीदा हुआ है, अब गिर रहा है, तो आप क्या करेंगे, 95 पे आपको दोबारा खरीदना चाहिए। मेरे हिसाब से हमेशा बोलता हूँ कि एवरेज आउट कीजिए। आप 95 पे एंटर मार रहे हैं, एंटर जब मारेंगे आप, तो आप क्या कीजिए कि 95 में अगर आप सपोज आपको और 50,000 आपके पास है लगाने के लिए, तो आप 95 में 50,000 मत लगाइए। तो क्या होगा, आप सोचेंगे 95 50,000 लगा दिया, 100 पे 50,000 है, तो एवरेज आउट होकर 97.5 पे आपका 1 लाख का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से वो मत कीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता, हो सकता है 95 से नीचे अभी 93 पे है, हो सकता है जैसे कोरोना चल रहा है 93 से गिर के 80 पे भी आ जाए। ठीक है, पर ये कंपनी अच्छी है, तो आप उसको SIP मोड इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो सपोज अगर आपके पास 50,000 रुपए है, ठीक है, तो आप इस महीने सिर्फ 10,000 रुपए डालिए टाटा पावर पे, बाकी 40,000 रख लीजिए अपने पास, या तो किसी और कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए, या उसको बचा लीजिए अगर कोई कंपनी आपके पास वैसी नहीं है तो आपने 10,000 रुपए सिर्फ डाला है, तो हो सकता है ये उससे ऊपर निकल जाए, हो सकता है उससे नीचे भी चली जाए। जब नीचे जाएगी तो आप दोबारा 10,000 खरीद लीजिए। तो ऐसे करके क्या होगा कि आपका जो एवरेज है वो और अच्छा होते रहेगा। ऊपर जाएगा तो भी आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, और नीचे जाएगा तो भी आपके एवरेज पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हम टाइम नहीं कर सकते, ये बात आपको मानना पड़ेगा। तो आप ये, अगर आपको लगता है कि मैं मिस कर गया है, सबसे नीचे से वापस ऊपर आ गया, मैंने ऊपर खरीद लिया था, नीचे तक खरीदना चाहिए था, तो ये कोई बता नहीं सकता इस चीज को। तो आपको वेट नहीं करना चाहिए। जहां आपको लगे कि हाँ 5% 10% गिर चुका है, कंपनी अच्छी है, वहां आप एक सर्टेन अमाउंट ऑफ स्टॉक खरीद लीजिए। दोबारा अगर और नीचे जाती है तो और खरीद लीजिए, अगर उससे ऊपर जाती है, थोड़ा ऊपर है, तो वहां थोड़ा खरीद लीजिए। आपका फोकस रहना चाहिए एवरेज आउट करने पे। ये हो गया इस कंपनी के बारे में। अगर एक कंपनी, सेम चीज आप कर सकते हैं 5-6 कंपनी के बारे में आराम से। ठीक है, जैसे कि मैं अपने वॉच लिस्ट के हिसाब से दिखाता हूँ। तो मान लीजिए इसमें से अगर हमने 5 कंपनी इन्वेस्ट कर रखा है, मान लीजिए हमने बजाज फिनसर्व, अच्छी कंपनी है नो डाउट। बंधन बैंक के बारे में लास्ट वीडियो में बताया था कि फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है, ग्रोथ बहुत अच्छी है। भंसाली के बारे में बता चुका हूँ मैं, बहुत अच्छी कंपनी है। कैनरा बैंक के बारे में नहीं बताया मैंने, ठीक है। कैप्लिन पॉइंट लेबोरेटरीज के बारे में नहीं बताया मैं, इसके बारे में वीडियो बनाऊंगा मैं। ये मेरी फेवरेट स्टॉक है अभी के टाइम पे, कैप्लिन पॉइंट लैब्स। ठीक है, इसके बारे में डेफिनेटली मैं बनाऊंगा वीडियो, मैं भूल जाता हूँ एक्चुअली। ठीक है, दिलीप बिल्डकॉन के बारे में बना रखा है, काफी पहले बनाया था इसके बारे में, और कंपनी ने परफॉर्म भी किया है। तो मान लीजिए इसमें से 6 कंपनीज में आपने पैसे 20-20 हजार रुपए डाल रखे हैं। अब क्या हो रहा है, सबका स्टॉक थोड़ा नीचे जा रहा है, एक्सेप्ट भंसाली को छोड़ के, बाकी सबका स्टॉक, भंसाली का और कैप्लिन को छोड़ के सबका स्टॉक नीचे जा रहा है। ठीक है, मान लीजिए अब जब नीचे जा रहा है ना, तो आप उसमें थोड़ा इन्वेस्ट कीजिएगा, पता है कंपनी अच्छी है। फिर और नीचे जा रहा है तो आप फिर इसमें इन्वेस्ट कीजिए, और मान लीजिए 60,000 रुपए, फॉर एग्जाम्पल 60,000 रुपए, तो आप क्या कीजिए, 60,000 आपको लग रहा है बंधन में बहुत नीचे जा चुका है, मैंने डाल दिया 60,000 इसमें, एवरेज आउट कर लिया। कल को क्या होगा, बंधन में और नीचे जाएगा, तो आपको लगेगा अरे यार मैंने सारे पैसे इसमें डाल दिए। तो उससे अच्छा आप 10,000 सब में बांट दीजिए। 10,000 बंधन में डालिए, 10,000 दिलीप बिल्डकॉन में डालिए, 10,000 कैप्लिन में डालिए। जो भी आपको उस पॉइंट पे लग रहा है कि नीचे गया है, आपके पास उसका अच्छी फंडामेंटल आप कंफर्म है, श्योर है, उसमें 10-10 हजार रुपए डाल दीजिए। उसके अगले महीने जब आपकी सैलरी आएगी या बिजनेस से जो भी आप करते हैं, जहां से पैसे आते हैं आपके पास, जब भी आपके पास एक्स्ट्रा पैसे आते हैं, तो 20,000 30,000 जो भी अमाउंट आपके पास आता है, तो वो अमाउंट आप क्या कीजिए, नेक्स्ट मंथ में इनमें से सपोज 6 कंपनी में से मान लीजिए अगले महीना कैप्लिन को नीचे चला गया फॉर एग्जाम्पल, तो आप उसमें वो पैसे डाल दीजिए। थोड़ा भंसाली नीचे चला गया, थोड़ा भंसाली में डाल दीजिए, आपका उस महीने का बजट खत्म हो गया। नेक्स्ट मंथ ऐसा हो सकता है कि बजाज फिनसर्व जो है वो ऊपर से थोड़ा नीचे आ गया है, तो आप उसमें थोड़ा डाल दीजिए। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि मल्टीपल स्टॉक्स में थोड़ा थोड़ा करके आप एवरेज आउट कर सकते हैं। इसको बोलते हैं SIP मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट, सिप मोड इसको बोलते हैं। ये हम करते हैं एक्चुअली म्यूचुअल फंड में, क्या आप अपने अकाउंट से ECS करवा देते हैं, हर महीना 5,000 10,000 20,000 जो भी आपकी बजट है वैसा पैसा कटते जाता है, और 3-4 फंड में, और फंड मैनेजर फिर उस फंड के अंदर उसको जहां डालना है डालते रहता है। बेसिकली आप 3-4 फंड्स में अपने 2,000 4,000 5,000 करके टोटल एक जो अमाउंट है आप SIP मोड में महीना महीना इन्वेस्ट करते हैं। तो वही चीज आप स्टॉक में भी कर सकते हैं, बकायदा कि आपको स्टॉक के बारे में आप श्योर हो कि इस स्टॉक में एक अच्छी प्रोबेबिलिटी है, स्टॉक में हम पैसा कमा सकते हैं। तो आप इसमें SIP मोड में धीरे धीरे अपने पैसों को एवरेज आउट कर सकते हैं। और ये होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए, ये आपका स्विंग ट्रेडिंग के लिए नहीं होता है। आप 3 महीने 2 महीने 6 महीने के ट्रेडिंग पे आप उसको एवरेज आउट करने का बहुत ज्यादा SIP मोड में नहीं सोच सकते हैं। आप उसको ऐसा सोच सकते हैं कि अगर 6 महीने का मेरा एक सपोज बंधन बैंक मेरे को 6 महीने में 50% का गोल है फॉर एग्जाम्पल, तो मैंने क्या गिरा हुआ है तो थोड़ा और इन्वेस्ट कर लिया, एवरेज आउट कर लिया, तो मेरा जो स्विंग ट्रेड का जो मार्जिन है वो ज्यादा हो जाएगा। पर अगर आप, तो वो वन टाइम होता है एवरेज आउट, पर अगर आप SIP मोड जाते हैं, महीना महीना करते हैं, तो आपको लॉन्ग टर्म एक पिक्चर लेना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए HDFC बैंक जो है काफी अच्छा ग्रोथ दिखा चुकी है, काफी प्रूवन है, ठीक है। तो आपने क्या किया, पैसे पे खरीदा उसको, आप हर महीना जब भी ऊपर नीचे जो भी हो रहा है, जैसे नीचे गिरा हुआ है आपने 10,000 का खरीद लिया, कल को हो सकता है और नीचे जाएगी तो आपने फिर 10,000 का खरीद लिया,
कल को उससे थोड़ा ऊपर गया था फिर 10,000 का खरीद लिया। तो ऐसे करते करते क्या हुआ कि आप ओवर द टाइम आपका एक बड़ा अमाउंट भी HDFC में इन्वेस्ट हो जाएगा, और HDFC अच्छी स्टॉक है तो आपको लॉन्ग टर्म में 5 साल 10 साल का जो टाइम फ्रेम, उसके बाद आपका पैसा एक अच्छा खासा अमाउंट दिखेगा स्टॉक में भी, और उसका एक अच्छा खासा रिटर्न भी आपको दिखेगा। तो ये था SIP मोड के बारे में। इन शॉर्ट SIP मोड आप महीना महीना इन्वेस्ट करते हैं, क्वालिटी स्टॉक्स के लिए होता है और ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। तो 3 पॉइंट याद रखना है। पहला, SIP मोड होता है अच्छे स्टॉक्स के लिए, दूसरा है लॉन्ग टर्म होता है, तीसरा एवरेज आउट करने के लिए होता है। ये 3 चीजें याद रखें, स्टॉक सिलेक्शन अच्छा से करें और उसके बाद ही इन्वेस्ट करें। ठीक है, अगर कोई बात समझ में नहीं आई जिसके बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे, या हम उसके बारे में वीडियो भी जरूर बना सकते हैं अगर वो ऐसा कुछ वास्ट टॉपिक रहता है तो। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ भी बातें हैं तो आप कमेंट बता सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, अपनों का ध्यान रखिए और खुद को भी इस कोरोना चीज से बचा के रखिए जितना हद तक हो सके। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।